वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कत्यूरों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्तिकेयपुर। आप सभी को पता है जो कत्यूर शासक थे उनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर, जो कि वर्तमान में स्थित है जोशीमठ चमोली में। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो कि ललित सूर्यदेव के द्वारा लिखवाया गया था, उसमें भी इसका नाम कार्तिकेयपुर ही बताया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा था तालेश्वर ताम्रपत्र में कत्यूरों की राजधानी को क्या कहा गया है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र में कहा गया है कार्तिकेयपुर और ब्रह्मापुर दोनों, क्योंकि जो पौरव वंश थे उससे संबंधित आपका तालेश्वर ताम्रपत्र और उसमें जो राजधानी है वो ब्रह्मापुर बताई गई है। इसके अलावा चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा भी कत्यूरों की जो राजधानी है उसे ब्रह्मापुर नाम दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल कुआं में। इसके अलावा ये जो वर्तमान में स्थित है ये स्थित है आपका हल्द्वानी में। और अगर आपसे पूछा जाता, अब यहाँ पे हल्द्वानी ऑप्शन नहीं था, अगर आपसे पूछा जाता उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी 1949 में हल्द्वानी में। इसके अलावा मिल्क प्रशिक्षण संस्थान स्थित है आपका उधम सिंह नगर में, और डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है आपका हल्द्वानी नैनीताल में। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपकी परियोजनाएं और ये है आपकी नदी जल विद्युत परियोजनाएं। जो आपकी खटीमा परियोजना है ये स्थित आपकी शारदा नदी पर उधम सिंह नगर में, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। जो आपकी चीला परियोजना है ये स्थित है आपकी गंगा नदी पर पौड़ी में। छिबरो परियोजना है आपकी टोंस नदी पर देहरादून में। ढालीपुर परियोजना है आपकी यमुना नदी पर देहरादून में। इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान। तो जो तृतीयक क्षेत्र है या फिर जो आपका सेवा क्षेत्र है, इसका जो योगदान है वो बढ़ रहा है। पहले जो सबसे अधिक योगदान था वो था आपका प्राथमिक क्षेत्र का, बट अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है वो तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे कि जो उत्तराखंड की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो सबसे अधिक योगदान है वो है पर्यटन का। पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 30 जून 2006 को देहरादून में। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखते हुए चल सकते हैं कि 30 जुलाई 2006 को जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो ये जो संस्थान है सब देहरादून में, अब आपको देख लेना है। ये जो आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1767 में कलकत्ता में, बट 1942 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया कलकत्ता से देहरादून। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी 1942 में। वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना हुई थी 1906 में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या फिर रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले है ये आपका 1942, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्षेप या भर्ष रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुख्य केंद्रीय भर्ष। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। आपको कम साक्षरता वाले जिले से लेकर अधिक साक्षरता वाले जिले की ओर बढ़ना है यहाँ पर। तो आप देखोगे जो उत्तराखंड का सबसे कम साक्षर जिला है यहाँ पर, ये आपका हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर बागेश्वर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके अलावा जो उत्तराखंड का सबसे कम साक्षर जिला है वो है आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बाद स्थान आता है आपका हरिद्वार का। वो जो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है वो है आपका देहरादून के बाद आता है स्थान नैनीताल का। नैनीताल के बाद स्थान आता है आपका चमोली का। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है आपका दुधातोली शिखर, ये स्थित आपका पौड़ी गढ़वाल में, बिल्कुल सही। यहाँ से ये उत्तराखंड का पामीर कहलाता है दुधातोली। इसके अलावा जो आपका खतलिंग ग्लेशियर है ये स्थित आपका टिहरी गढ़वाल में। इससे बिलंगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से। वो जो आपका भागीरथी नदी है, ये जो आपका टिहरी बांध है ये आपका भागीरथी और बिलंगना नदी पर बना हुआ है, ये बिल्कुल सही। जो आपका रूपकुंड है, रूपकुंड से नरकंकाल मिले हैं, रूपकुंड स्थित है आपका चमोली में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। जो आपका नंदा घुघटी है इसकी जो ऊंचाई है यह है आपकी 6309 मीटर। वो जो आपका पंचाचूली है ये पिथौरागढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 6904 मीटर। वो जो आपका ये नंदा खोट है इसकी ऊंचाई है आपकी 6861 मीटर।
इसके अलावा जो आपका हरदेवल है ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। इसकी ऊंचाई आपकी 7,151 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसके अलावा जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी नंदा देवी। नंदा देवी की जो हाइट है वो है आपकी 7,817 मीटर। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टीन के बाद, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपका कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की ऊंचाई आपकी 7,756 मीटर, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 3, और जो लोकसभा की सीटें हैं लोकसभा की हैं 5, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये बात हो रही है यहाँ पर एंग्लो इंडियन की, ये अब समाप्त कर दिया गया है। पहले अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, जो सीटें होती थी आपकी 70+1, एक होता था ये मनोनीत। अब इस सीट को समाप्त कर दिया गया है, तो अब ये नहीं होगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट दिया गया है आपका हरिदत्त भट्ट शैलेश, लेखक, बिल्कुल सही। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल सही। 1857 क्रांति के दौरान कालू मेहरा के द्वारा क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया गया था। इसके अलावा जो एकता बिष्ट हैं ये क्रिकेटर हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो केएस वल्दिया हैं ये हैं आपके जूलॉजिस्ट या फिर भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में कितना आरक्षण दिया गया है। तो ये दिया गया है 50%, और ये पहले था 33%। 33% से बढ़ाकर कर दिया गया 50%। कब? 12 मार्च 2008 को। ये आपको डेट पूरी ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाएगी आपसे। 12 मार्च 2008 को भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा, उस टाइम पे वो मुख्यमंत्री थे, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके अलावा वन पंचायतों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड में, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन कुणित नृत्य से संबंधित है। जो आपके कुणित शासक थे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धनभूति और अमोघभूति। अमोघभूति कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो ये स्थित है आपका कालसी देहरादून में, और ये प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जो आपका CBRI है ये स्थित आपका रुड़की में, बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय नैनीताल में, ये भी सही। फूलों की घाटी चमोली में, ये भी सही। जो आपका भैरव घाटी है ये स्थित आपकी उत्तरकाशी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से सुमेलित युग्म चुनिए। जो आपका सोमेश्वर मंदिर तामपत्र है ये आपका पवार राजवंश से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है आपका सोमेश्वर मंदिर बनाया गया था सोमचंद के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमचंद। कि ये जो सोमेश्वर मंदिर तामपत्र है ये चंद वंश से संबंधित होना चाहिए। जो आपका पांडुकेश्वर तामपत्र है ये संबंधित है आपका कत्यूरी वंश से, क्योंकि कत्यूरी शासक ललित सूर्यदेव के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे चुनना है सुमेलित युग्म, यानी कि जो सही है। जो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया गया है तालेश्वर तामपत्र, ये जो तालेश्वर तामपत्र है ये पर्वताकार या फिर जो ब्रह्मपुर राज्य हैं पौरव वंश से संबंधित है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जो तालेश्वर तामपत्र है ये पर्वताकार या फिर पौरव वंश से संबंधित, जो पौरव वंश से इनकी राजधानी थी ब्रह्मपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला टांडा में आलमनगर राजधानी बनाई थी। तो ये था आपका बालो कल्याण चंद। बाला कल्याण चंद के द्वारा 1563 में अपनी राजधानी बनाई गई थी आलमनगर या फिर अल्मोड़ा। ये भी चंपावत से जो राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई थी वो की गई थी बालो कल्याण चंद के द्वारा 1563 में, और उसे आलमनगर मुगलों के कारण इसे आलमनगर नाम दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई। तो श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई 1517 में अजयपाल ने। इसके अलावा राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी 1840 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई, तो ये की गई थी 1840 में। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो ये आपकी पश्चिमी रामगंगा निकलती है दूधातोली से। इसके अलावा जो आपकी पूर्वी रामगंगा है ये निकलती है आपकी पोंटिंग ग्लेशियर
पिथौरागढ़ से। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? किरात जनजाति उत्तराखंड में थी, खस भी थे, जाट भी थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संथाल, क्योंकि संथाल जो जनजाति है ये पाई जाती है आपकी झारखंड में। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1979 में मसूरी में, और ये की गई थी डी पंत के द्वारा। डी पंत यानी कि देवीदत्त पंत। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ई मतिपुर और मंडावर, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अभी तक ले इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।